मूवी की शुरुआत होती है एक पुराने घर से जो शहर के बाहरी इलाके में खड़ा है। घर के बाहर नीले रंग की एक कार जो आगे चलकर इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा बनती है। धीरे धीरे कैमरा खिड़की की तरफ बढ़ता है, एक तितली आकर उस पर बैठती है और तभी धड़ाम, खिड़की का शीशा टूट जाता है। अंदर से एक छोटा बच्चा भयभीत होकर बाहर भागता है। धुआं छंटता है और हम देखते हैं एक अंधेरी परछाई बाहर निकलती है। उसके लंबे नाखूनों पर सूखा खून चिपका है। वह ज़मीन से टूटा हुआ शीशे का टुकड़ा उठाती है, उसे सूंघती है और फिर खून को चाट लेती है। उधर वही बच्चा जंगल के बीच दौड़ता हुआ कहीं रुकता है। हाँफते हुए वह एक पेपर को चूमकर अपने बैग में रखता है, लेकिन उसकी गन गायब है। पेड़ों के बीच से एक डरावनी आवाज़ आती है और उसके पास रखी कुछ चांदी की गोलियां चमक उठती हैं। बैकग्राउंड में कौवों की काम काम और किसी चुड़ैल जैसी हंसी की गूंज। अगले ही पल बच्चा अपनी साइकिल तक पहुंचता है, फ्लैश लाइट जलती है और सीन कट। अब रेडियो सिग्नल आता है, एनी यूनिट अवेलेबल नियर विलियम स्ट्रीट एंड विनयर्ड हेवन। और यही हमें पता चलता है कि उस बच्चे का नाम है रॉनी हार्लो। उसकी आंखें जैसे किसी जादू में बंधी हों। वही नीली कार फिर से सड़क पर दिखती है। ड्राइवर अब नई शिकार की तलाश में मार्था विनयार्ड की फेरी पर निकल चुका है। अब कहानी पहुंचती है शहर में। माँ पुकार रही है, नोआ जल्दी करो, गेम के लिए देर हो जाएगी। नोआ अपना बैग उठाता है, जाने ही वाला होता है। तभी माँ बताती है कि आज वो उसका गेम देखने नहीं आएगी क्योंकि उनका नया पेइंग गेस्ट मिस हेल्वर्सन आ जाएगी। अगली सुबह नोआ देर कर रहा होता है। वो अखबार के कॉलम के लिए आर्टिकल लिख रहा था, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। शहर का माहौल हल्का है, टूरिस्ट्स भरे हुए हैं, गर्मियों की फुर्सत में सब मगन हैं। फिर आता है बेसबॉल गेम का सीन। नोआ का बल्ला घूमता है, गेंद हवा में जाती है और वो टीम को जीत दिलाता है। मैच खत्म होने के बाद वो दोस्त बेन ड्रिस्के के साथ एक पुराने घर के बाहर रुकता है। यह वही घर है जिसके बारे में कहा जाता है कि बूढ़े कैरदर्स ने अपनी फैमिली को मारकर वहीं दफना दिया था। दोनों अंदर घुसते हैं, लेकिन बूढ़ा कैरदर्स उन्हें देख लेता है। नोआ जल्दी से बाहर भागता है, पर अपना बैग वहीं भूल जाता है। रात को बेन नोआ के घर आता है, उसे एक कैप गिफ्ट करता है और कहता है, फेनवे में पहनना, मेरे पास टिकट्स हैं। फिर बेन बताता है कि वो एली के साथ नाइट स्विम पर जा रहा है। रात का समंदर, हल्की रोशनी, और तभी कुछ पानी के नीचे हिलता है। एक डायन जैसी छाया अचानक बेन को खींच ले जाती है। सिर्फ उसकी फ्लैश लाइट पानी में घूमती दिखती है और सन्नाटा छा जाता है। सुबह होती है, बेन लौट आता है, लेकिन उसकी आंखें वही सम्मोहित नज़र जैसे रॉनी की थीं। नोआ एली से पूछता है, उसे लहरों ने खींचा था? एली सिर हिलाती है, नहीं, किसी ने उसे पकड़ा था। नोआ को मौके पर एक काला कपड़ा मिलता है। वो कैरदर्स के पास जाता है, मदद मांगता है। इस बीच उसकी माँ कहती है कि मिस हेल्वर्सन के कमरे के बाहर बस खाना रख दे, उन्हें परेशान न करे। मिस हेल्वर्सन का व्यवहार बहुत अजीब है और नोआ का शक बढ़ जाता है। बीच पार्टी के दौरान एक धमाका होता है। इस बार केल्विन की आंखें भी अजीब सी दिखती हैं, जैसे किसी जादू में हों। नोआ और कैरदर्स तहकीकात करते हैं। एक गड्ढे में टूटी झाड़ू और काला कपड़ा मिलता है। नोआ कहता है, यह कोई साधारण इंसान नहीं, यह चुड़ैल है। लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। कहानी और डरावनी होती जाती है। नोआ को मिस हेल्वर्सन के कमरे में बच्चों की भयावह ड्राइंग्स मिलती हैं। तीनों दोस्त उसका पीछा करते हैं और अचानक गिर पड़ते हैं। तभी रहस्य खुलता है, हेल्वर्सन कोई चुड़ैल नहीं बल्कि एक लेखिका है
जो बच्चों की तस्वीरों को कहानी के लिए इस्तेमाल करती है। अब कैमरा कैरदर्स की ओर मुड़ता है। पता चलता है कि उसका बेटा भी कई साल पहले अगवा हुआ था और तब से गायब है। उसी वक्त वही नीली कार, वही शुरुआत वाली कार फिर से सड़क पर, फिर से शिकार की तलाश में। नोआ का दोस्त यूजीन चुड़ैल के निशाने पर आ चुका है, लेकिन नोआ जान की बाजी लगाकर उसे बचा लेता है। चुड़ैल पीछा करती है, पर वो साइकिल पर भागकर कैरदर्स के घर पहुंच जाता है। कैरदर्स अब रोनी हार्लो से मिलता है, वही जिसने एक बार उस चुड़ैल से जान बचाई थी। रोनी बताता है वो बच्चों की आत्मा खाकर जिंदा रहती है। तभी उनकी आंखें बेजान हो जाती हैं। रात, हवा चल रही है और फिर नोआ का टाइपराइटर अपने आप लिखने लगता है, कैच अ नॉइजी चाइल्ड बाय हिज टोज, इफ़ ही डज नॉट स्टॉप टेक हिज सोल। कमरा ठंडा हो जाता है। नोआ सिहर उठता है। कैरदर्स को रोनी के कमरे में एक बॉक्स मिलता है जिसमें है चांदी की गोलियां, अखबार की कटिंग्स और एक फ़ोटो पैटर्न। हर तस्वीर में एक ही शख्स कॉमन, वो है बेसबॉल का अंपायर। मैच चल रहा है और नोआ को अंपायर के हाथ पर जले हुए निशान दिखते हैं। तीनों दोस्त उसके घर का पीछा करते हैं, लेकिन जाल में फंस जाते हैं। अंपायर अचानक अपनी असली शक्ल दिखाता है, वही चुड़ैल था। वो नोआ को किचन में घसीट ले जाती है। नोआ अपने दोस्तों को लाइटर थमा देता है, जैसे जानता हो कि अब बस मौका है या मौत। तभी दरवाज़ा टूटता है। डिटेक्टिव कैरदर्स आ चुका है। वह गोली चलाता है, लेकिन चुड़ैल पर कोई असर नहीं। वो बंदूक में चांदी की गोली डालता है, फिर से फायर करता है। चुड़ैल तहखाने में भाग जाती है। लड़ाई शुरू होती है। कैरदर्स दूर फेंक दिया जाता है। नोआ पूरी ताकत से मुकाबला करता है। बंदूक कैरदर्स की ओर फेंकता है। चुड़ैल नोआ की आत्मा खींचने लगती है। तभी धड़ाम, कैरदर्स की चांदी की गोली उसके सीने के आर पार चली जाती है। चुड़ैल की चीख गूंजती है और उसी के साथ सारे खोए बच्चे आज़ाद हो जाते हैं। सुबह की किरणें उगती हैं। बेन वापस आता है, मैदान में उतरता है और होम रन मारकर टीम को जीत दिलाता है। कैरदर्स अपनी पत्नी से मिलता है और अखबार में छपता है नोआ का नया लेख, द विच ऑफ वाइनयार्ड हेवन। और यहीं ख़त्म होती है यह रहस्यमय, डरावनी लेकिन जज्बातों से भरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगली कौन सी मूवी या कहानी मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूं।